नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल वॉइस विद कुशवाहा पर। और आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। आज उम्र के आखिरी पड़ाव में आकर अपने आप को बहुत लाचार महसूस कर रहे थे किशोर जी। एक ही तो अंतिम इच्छा थी उनकी, वह भी पूरी होने के आसार उन्हें नहीं दिख रहे थे। ऐसा नहीं लगता था कि उनके चारों बेटों ने उसकी अंतिम इच्छा सुनी नहीं थी। सुनी भी थी और उस इच्छा की कद्र भी की थी, लेकिन दादाजी, मैं जब से आया हूँ तब से आपको दुखी देख रहा हूँ। मम्मी पापा, चाचा चाची सबसे पूछा, लेकिन किसी ने मुझे कुछ नहीं बताया। आखिरी उम्मीद लेकर मैं आपके पास आया हूँ। अब आप ही मुझे बताइए कि आप इतने दुखी क्यों हैं। अपने पोते विजय की बातें सुनकर किशोर जी की आंखें भर आईं। वे मन ही मन सोचने लगे कि इस भरे पूरे परिवार में मुझे किसी भी चीज की कमी नहीं है। मैं यहाँ पर खुश भी हूँ, लोगों को मेरे चेहरे पर खुशी दिखती भी है, लेकिन अपनी छोटी सी इस उम्र में विजय को मेरी आंखों में जो कुछ भी दिखा वह मेरी अंतिम इच्छा पूरी ना होने का दर्द ही तो है। अपनी जिंदगी के 85 पतझड़ों को झेल चुके किशोर जी अपने पोते विजय में अपना हमदर्द नजर आने लगा। वे कहने लगे, मैं इस बात से भली भांति परिचित हूँ कि मैं जिस अवस्था में अभी जी रहा हूँ वह अवस्था वृद्धावस्था कहलाती है। यह उम्र की वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपनी सभी जिम्मेदारियों को पूरा कर चुका होता है। अपने बच्चों के लालन पालन से लेकर उसकी पढ़ाई लिखाई और शादी ब्याह की तमाम जिम्मेदारियों को निभाने के बाद ही हर किसी की जिंदगी में यह अवस्था आती है। जिंदगी ने भी मुझे उसी अवस्था में लाकर खड़ा कर दिया है। मेरे पिताजी कहा करते थे, जब मैंने जन्म लिया था उसके बाद से ही उनका व्यापार बढ़ने लगा था। मेरी बढ़ती उम्र के साथ साथ पिताजी का कारोबार भी बढ़ रहा था। उनके लिए मैं बहुत ही भाग्यशाली था। मेरा चेहरा देखकर ही वे घर से विदा लेते थे, लेकिन जब मैं 13 वर्ष का था उन्होंने इस दुनिया से अलविदा कह दिया। जिंदगी और मौत तो ऊपर वाले के हाथ में है, इसमें कोई क्या कर सकता है। मैं अपने पिताजी का इकलौता बेटा था। उनके जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। मेरे बाद 2 और बहनें थीं। पिताजी ने बाजार से अपने कारोबार के लिए बहुत सारा पैसा उठा रखा था। उस पैसे को चुकता करने के लिए हमें अपना घर तक बेचना पड़ा। हम सड़क पर आ चुके थे। ऐसे में मेरी पढ़ाई 13 वर्ष की छोटी उम्र में ही छूट गई थी। पहले अपने माता पिता, भाई बहन के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को मैंने निभाया। उसके बाद खुद के परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए आज जब मेरी उम्र 85 से ऊपर हो चुकी है, इसमें भी ईश्वर की ही मर्जी है। जन्म लेने के साथ ही मैंने अपने मरने की भी उम्र तो लिखवा दी थी। जो आज अभी तक तो मैं जिंदा हूँ, लेकिन मेरे लिए कौन सा पल मौत का पैगाम लेकर आ जाएगा किसी को नहीं पता। यहाँ तक कि मुझे स्वयं भी नहीं पता कि कब मेरी मौत आएगी। मौत आए आपके दुश्मनों को। आप तो अभी भी हमारे जवान दादाजी हैं और आप भी तो हमेशा यही गाना गुनगुनाते हैं, अभी तो मैं जवान हूँ। विजय ने हंसते हुए कहा। अपने पोते की बात सुनकर किशोर जी मुस्कुरा पड़े। विजय की तरफ देखते हुए उन्होंने फिर से बोलना शुरू किया। वो तो कहने की बातें हैं, सच्चाई तो यही है कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। कब मौत का बुलावा आ जाए और मुझे जाना पड़े। लेकिन जाने से पहले मेरी एक अंतिम इच्छा थी, जो मैंने तेरे पापा और चाचाओं को भी बताई थी। उनका सबका यही कहना है कि इस उम्र में आकर यह संभव नहीं है, और मेरी इच्छा का मान रखते हुए हम अगर आपकी इच्छा पूरी भी कर देते हैं तो इस उम्र में इसे प्राप्त करने का क्या लाभ। मैं स्वयं जानता हूँ कि अगर मैं अपनी अंतिम इच्छा पूरी कर भी लेता हूं तो व्यक्तिगत तौर पर इसका मुझे कोई लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन इस इच्छा से मेरी भावनाएं जुड़ी हुई हैं।
13 साल की उम्र में मेरा शिक्षा से नाता टूट गया था, जिसे मैं अब अपनी अंतिम इच्छा के रूप में उस टूटे हुए नाते को फिर से शिक्षा से जोड़ना चाहता हूँ। मैं पढ़ना चाहता हूँ, यह जानते हुए कि मेरी उम्र का यह आखिरी पड़ाव है, और इसी आखिरी पड़ाव में मैं शिक्षा का प्रकाश अपने जीवन में लाना चाहता हूँ। अपनी अधूरी शिक्षा को पूरा करना चाहता हूँ। जन्म से लेकर उम्र के आखिरी पड़ाव तक आने के इस रास्ते में मैंने कई अहम फैसले लिए, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि मैंने अपने लिए कोई निजी फैसला नहीं लिया। अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की जद्दोजहद में बरसों से दबी मेरी इच्छा दिल के किसी कोने में दबी ही रह गई। मेरे बेटे को भी एक हद तक सही भी है, क्योंकि मेरे भाई बहनों, तुम्हारे पापा, चाचा एवं बुआ ने भी एक निश्चित उम्र में पढ़ाई इसलिए करी कि वे सभी शिक्षित हो सकें और अपने जीवन को शिक्षा के द्वारा दी गई रोशनी से अपने भविष्य को उज्जवल कर सकें। तुम भी अभी पढ़ रहे हो, तुम्हारा भी लक्ष्य है पढ़ लिख कर इस समाज में, इस देश में बड़ा ओहदा प्राप्त करना। लेकिन मेरा क्या भविष्य है? मैं क्यों शिक्षा प्राप्त करूं? मुझे क्यों इसकी ज़रूरत है? सबको यही लगता है कि मेरा भविष्य तो कब्र में है, और उनका सोचना भी सही है। लेकिन इन सब के बावजूद भी मेरी अंतिम इच्छा यही है कि मैं साक्षर कहलाकर ही इस दुनिया से विदा लूं। कहते हुए किशोर जी की आंखें गीली होने लगी। माहौल में उस समय चुप्पी छा गई थी। विजय भी चुप था। कुछ देर बाद विजय भी अपने दादाजी के कमरे से यह कहकर निकल गया कि दादाजी, अचानक से मुझे काम याद आ गया है, इसलिए अभी मुझे जाना होगा। किशोर जी भी समझ गए थे कि जब मेरे अपने बेटों ने मुझे नहीं समझा तो अपने पोते से मैं क्या उम्मीद करूं। अंतिम इच्छा ना पूरी होने का दर्द अब उनकी आंखों से निकलकर उनके गालों को भिगो रहा था। किशोर जी अपने बचे हुए दिनों को जिंदगी का बोझ समझकर दुखी मन से जैसे तैसे अपने दिन काट रहे थे। तभी एक दिन अचानक से विजय अपने दादाजी किशोर जी के पास आया और आते ही उसने कहा कि दादाजी, सरकार की तरफ से एक स्कीम आई है जिसके तहत चौथी, 7वीं, 10वीं और 12वीं की पढ़ाई होती है। उसी स्कीम में मैंने आपका दाखिला करा दिया है। जब तक मैं यहाँ हूँ आपको पढ़ा दिया करूँगा। मेरे जाने के बाद मुझे पढ़ाने जो सर हमारे घर आते थे वो आपको भी पढ़ा दिया करेंगे। अब आप अपनी अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हो जाइए। आप इस स्कीम का हिस्सा बनकर अच्छे से अपनी पढ़ाई पूरी कीजिए, और हाँ, परीक्षा देकर अच्छे नंबरों से आपको पास होना है। यह कहते हुए विजय हंसने लगा और उसके दादाजी किशोर जी अपनी आंखों में आश्चर्य और आंसुओं का सैलाब लिए अपने पोते को निहारने लगे। किशोर जी उस गांव के इकलौते ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 87 साल की उम्र में उस स्कीम से लाभ उठाकर साक्षर बने। आज किशोर जी की अंतिम इच्छा पूरी हो चुकी थी। अब उन्हें मौत भी आ जाए इसका गम नहीं सता रहा था। वे मौत को गले लगाने के लिए तैयार थे, क्योंकि उनकी अंतिम इच्छा जो बरसों से उनके दिल में दबी हुई थी वह पूरी जो हो गई थी। अपने दादाजी की अंतिम इच्छा को विजय ने तहे दिल से स्वीकार किया था, और साथ ही अपने दादाजी की भावनाओं को अहमियत देते हुए पहले तो अपने घर वालों को इसके लिए मनाया और बाद में अपने दादाजी की हर संभव मदद भी की थी। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं, और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट हमें ज़रूर करें।